बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में लेक्चर नंबर 7 क्लास 12 फिजिक्स में बायो इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम एक चीज पढ़ेंगे, बल्कि आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि हमारे अंदर जो ये तमाम मूवमेंट्स होती है, इस मूवमेंट की भी एक बहुत सारी जो रीजंस हैं, उनमें एक रीजन ये है कि हमारे जिस्म में वोल्टेज और करंट्स होते हैं, हमारे सेल्स में जो पैदा होते हैं वो ऐसी सेंसेशन पैदा करते हैं कि जिससे हम ये तमाम चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। हैरान हुए ना कि नहीं हुए? यानी हमारा जिस्म भी वोल्टेज और करंट से भरा पड़ा होता है। तो आज हम इसी बायो इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको इसी टॉपिक में अच्छे तरीके से समझें। बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, हमारे सेल से लेकर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स तक, इवन दो हमारे हार्ट तक, हमारे मसल्स, हमारे सेल्स, उन तमाम में जितने भी जो वोल्टेज और जितने भी करंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, इनको बायो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और ये कहां पैदा होते हैं और ये कैसे पैदा होते हैं, आज हमारा टॉपिक यही है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि खा इंसान हो, खा हमारे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, ये एक चीज से के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। एक चीज है, इसकी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक मेजर नाम है, दैट इज सेल। सेल से बने हुए होते हैं। सेल हमारे बॉडी का एक सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट। सेल मिलकर जो है हमारे पास मसल्स बनाते हैं, फिर मसल्स मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर इतना बड़ा इंसान बना देते हैं। यानी सब चीजें एक दूसरे जुड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ये समझ लें कि हमारी ईंटों से जो है एक दीवार खड़ी हुई, और दो तीन दीवारों से हमारे पास एक कमरा खड़ा हो गया, और ऊपर एक छत लगाने के बाद एक पूरा कमरा हमारा तैयार हो गया, और तीन चार कमरे मिलकर उन्होंने घर बना लिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो फंडामेंटल पार्ट होता है हमारे पास, दैट इज सेल। और सेल भी बिल्कुल एक बोरी की मानंद होता है। बोरी, जिसको आपने देखा होगा, बिल्कुल बोरी की शक्ल का होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। उसका जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखें, आमतौर पे जो प्लांट्स हैं उनमें वो सेल वॉल्स होती है सबसे बाहर, तो सेल मेम्ब्रेन है। तो अंदर चले जाएं तो जहां आबाद है उसमें जाएं तो आपके पास न्यूक्लियस है, आपके पास साइटोप्लाज्म है, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी, यानी भरा पड़ा है आपके पास पूरे का पूरा सेल। यानी ऐसे ही जैसे आप एक बोरी को पकड़ लो और उस बोरी को जब खोलो तो अंदर जो उम्र यार की वो पूरी जंबील होनी चाहिए, जिसमें दुनिया जहां की हर चीज मौजूद हो। आप उसमें से एक निकाल रहे हो, बॉटल निकाल रहे हो, एक आप निकाल रहे हो तो पिलो निकाल रहे हो, यानी दुनिया जहां की चीजें उसके अंदर मौजूद हो। तो हमारा सेल भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, और सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सेल के बाहर भी हमारा एक खास सोल्यूशन होता है। आपके सामने स्टूडेंट्स ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल का ये जो हिस्सा होता है ना स्टूडेंट्स, इसको कहते होते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। ये एक शेप देता है उस सेल को। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वाले पार्ट को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इस साइटोप्लाज्म में आपके वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारी चीजें इस पे मौजूद होती हैं हमारे पास। ठीक है, और ये सोल्यूशन से भरा हुआ होता है, और ये ऑब्वियसली किसी स्ट्रक्चर में लगा होता है। इसके साथ और भी सेल जुड़े हुए होते हैं। उन सेल के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वहां भी सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसकी दिस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली एक कैपेसिटर की मानंद होती है। कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स?
कि दो प्लेट्स ऐसी होती हैं जिनमें एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और दूसरी साइड पे कौन सा चार्ज स्टोर होता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। यहां भी ऐसा ही होता है कि इसमें दो किस्म के डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। एक साइड पे हमारे पास जो है जो बाहर की साइड पे इसका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी कहते हैं और जो अंदर वाला होता है उसको इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है हमारे पास जो बाहर होती है, जिसको एक्सटीरियर वाला हिस्सा भी कहा जाता है, उसमें भी कुछ चार्जेस मौजूद होते हैं और अंदर भी जो है हमारे पास जो है चार्जेस मौजूद हैं, आयंस की शक्ल में होते हैं। ये आयन सोडियम के हो सकते हैं, हमारे पास पोटाशियम के होते हैं, आमतौर पे क्लोरीन के होते हैं और इन्हीं चीजों के हमारे पास ये आयंस होते हैं, डिफरेंट किस्म के आयंस। तो ये आयंस क्या करते हैं, इन पे ये होते हैं चार्जेस। तो ये कुछ चार्जेस अंदर होते हैं और कुछ चार्जेस हमारे पास जो बाहर होते हैं। अब कैपेसिटी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या काम करती है, ये इन दो चार्जेस को अलग करके रखती है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आपने कैपेसिटर में पढ़ा था, अगर याद हो तो, कैपेसिटर में अगर एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज हो तो उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द चार्जेस। वन इज पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे और नेगेटिव लो पोटेंशियल पे हमारे पास होता है, तो इनकी वजह से इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आमतौर पे इसमें भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से हमारे पास इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमेबल होती है, यानी ये कुछ आयंस को अपने अंदर अलाउ कर देती है कि भाई चले जाओ, या बाहर जाने की इजाजत देती है, लेकिन कुछ चीजों को ये ब्लॉक कर देती है कि भाई तुम नहीं जा सकते हो, तुम अपनी जगह पर ही रहो। आमतौर पे जो पोटाशियम जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और जब पॉजिटिव आपका अंदर से बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव आयन आपका अंदर से बाहर आ जाएगा तो अंदर कौन सा चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्जेस हमारे पास इसके अंदर प्रोड्यूस जाते हैं। तो प्लस बाहर आमतौर पे सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस में एक्चुअली हमारे इस जगह पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, यानी बिल्कुल कैपेसिटर की मानद ही हमारा, आप ये समझ लें कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। आमतौर पे 50 मिली वोल्ट जो है ये एक इसका पोटेंशियल होता है, तो इस तरह ये वर्क करता है। स्टूडेंट्स, इस सेल मेम्ब्रेन के पास जो गार्ड के तौर पर एक चीज बैठी होती है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन को एक चैनल प्रोटीन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, इस प्रोटीन ने, ये देखें एक शेप हमने प्रोटीन की बनाई हुई है, ये क्या करता है, ये कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इन करता है, किधर, इंट्रा सेलुलर स्पेस में अलाउ करता है। खास किस्म के सेल्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये हर एक को नहीं करता, ये सिर्फ खास किस्म को अलाउ करता है और वो अंदर जाते हैं और वो अंदर जाके हमारे पास मौजूद रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 50 मिली वोल्ट जो पोटेंशियल था, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी अभी आप समझ लें कि सेल जो हुआ है उसको किसी किस्म की स्टिमुलेशन यानी तहरीक नहीं मिली, यानी अभी हमारा करंट चलना शुरू नहीं हुआ। तहरीक कब मिलती होती है, फर्ज करें मैं जा रहा हूं, एक कांटा एकदम मेरे फिंगर पे चुभ जाता है, ये मेरा कांटा चुभ गया, मेरा जो आमतौर पे, क्योंकि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते होते हैं, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, आपकी नर्व्स और आपका ये जो यहाँ से निचला पार्ट है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहा जाता है, वो हिस्सा जो है ना इन्वॉल्व होता है, वो फौरन हुक्म देता है हमारे पास इन मसल्स को कि ये अपने फिंगर को वहां से हटा दें। तो ऐसी सूरत में हमारे सारे सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो जब स्टिमुलेट होते हैं तो एकदम इसमें जो है ये जो हमारे पास चैनल प्रोटीन है ये अपनी स्पेसिंग खोल देती है और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो आपके बाहर से, ये मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव चार्जेस बाहर होते हैं, नेगेटिव अंदर होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस बाहर से सीधा सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और वो एक्चुअली ये किसका ऑर्डर होता है, ये हमारे पास नर्व्स का ऑर्डर है। इसी तरह फर्ज करें अगर मैं बोल रहा हूं
तो ये बोलने का ऑर्डर मेरा ब्रेन का ऑर्डर है। तो इसी तरह वो जो सेल जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो क्या करेंगे, वो ये मैसेज लेंगे हमारे पास ब्रेन से, और हमारे पास इसी तरह जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमारे पास उस खास टनल से अंदर दाखिल होंगे और ये करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इस पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ये पहला वाला जो पोटेंशियल था जब हमारे पास 50 मिली वोल्ट था, यानी जब हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन थी, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब हमारे पास जब ये चार्जेस अंदर दाखिल हो गए और अंदर वाले हिस्से को ये इसने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, तो ये हमारे पास जो है ये एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। आपने देखा स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा हमारे जिस्म का सारा ऑर्डर जो है ये हमारे पास इसी चार्जेस के फ्लो से ही जो है वो क्रिएट हो रहा है। आप लोगों ने अक्सर औकात सुना होगा कि मेरे हार्ट की ईसीजी हुई, इको कार्डियोग्राफी कहा जाता है इसको, कि उसमें यूं होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी, उसमें आपके जो हार्ट होता है उसका भी एक खास पोटेंशियल होता है जो कि एक खास मशीन से जो है वो मेजर कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे का सारा निजाम हमारे सेल्स में, इवन हमारे न्यूरॉन्स में, ये सारे का सारा इसी तरीके से होता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैपेसिटर का काम करती है और वो उसने दो चार्जेस को सेपरेट किया होता है। किसी किस्म की स्टिमुलेशन में या ब्रेन के ऑर्डर में वो क्या होता है, चार्जेस आपके फ्लो करना शुरू हो जाते हैं और वो खास किस्म का मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है हमारे पास। तो ये था इसका एक छोटा सा बायो इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा जायजा। हमारे बहुत सारे एनिमल्स, इक्वेटिक एनिमल्स, जो कि एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करते हैं। इनमें एक बड़े मशहूर हैं, उनको इक्वेटिक जो फिश होती हैं इनको इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस भी कहा जाता है। ये वो फिश होती हैं जो अच्छी खासी बिजली पैदा करती हैं। इट्स लाइक बैटरी, हमारी बैटरी है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोटेंशियल टर्मिनल्स होते हैं और वो अच्छा खासा करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हैं, जिनमें एक बड़े मशहूर एक्वेटिक एनिमल में है वो है ईल। ये एक फिश है, ईल, यानी इसको इलेक्ट्रिक ईल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक ईल ये एक फिश है, ये नियरली 860 वोल्ट का झटका भी दे सकती है। ये कब देती होती है, जब इसको कोई डर होता है ना, जब इसके पास कोई आ जाए, यानी उसको कोई शिकार करने की कोशिश करे। ये 860 वोल्ट का झटका, आप इमेजिन करें 220 का आपके पास घर में जो है वो एसी करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये उससे भी 4 गुना ज्यादा वोल्ट का झटका देती है और ये अपने जो शिकारी होता है और उसको अच्छा खासा नुकसान पैदा करती है। इनमें बहुत सारी ऐसी फिश भी होती हैं जो दूसरों का शिकार करने के लिए भी इसी तरह का जो है वो अच्छा खासा झटका जो है बिजली का पैदा करती हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास ये इक्वेटिक एनिमल हैं। इनको इलेक्ट्रोजेनिक भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोजेनिक एनिमल, ये कौन से इलेक्ट्रोजेनिक एनिमल होते हैं? जो इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जेनिक पैदा करना, प्रोड्यूस करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे हमारे इक्वेटिक एनिमल मौजूद होते हैं, लेकिन में इलेक्ट्रिक ईल जो है वो सरे फहरिस्त है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनको इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रो रिसेप्टिव यानी इलेक्ट्रो रिसेप्टिव कहते हैं रिसीव करना। इलेक्ट्रो रिसेप्टिव हुआ यानी इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करना, यानी जांचना, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर लेते हैं। जिनमें हमारी शार्क फिश आ गई, डॉल्फिन फिश आ गई, स्पाइडर होते हैं, ये बड़े अच्छे इलेक्ट्रो रिसेप्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो महसूस कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा हमारे जितने भी एनिमल सेल्स हैं, एनिमल जो हमारे पास बॉडीज हैं, ये भी एक हमारे पास एक खास किस्म की वोल्टेज को ना सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि प्रोड्यूस भी कर लेते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्शन होती है उसके इस फिनोमिना को बायो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। होपफुली आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।